अच्छा जी, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ जी सर जी। सर आज का डिस्कशन तो बहुत ही अच्छा है। आपने तो आई थिंक आपने तो उसका पोस्टमार्टम ही कर दिया पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। बट इसमें मैं वैसे कुछ और बात करने आया था, बट आई गिव माय 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस पे। इंडिया के लिए अब जो क्वेश्चन है कि भाई इंडिया कहाँ स्टैंड करता है अब इसमें, वेरी गुड पॉइंट, आई राइट? वांटेड टू डिस्कस दैट। या तो इंडिया के पास तो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब 1973 की वॉर हुई थी, वो जो बांग्लादेश वाली हुई थी, उसमें 71। सब 71 है, उसमें इंडिया के अगेंस्ट सारे आ गए थे। उन्होंने वो अपने सब कुछ भेज दिया था, तो वहां से फिर रशिया ने भेजा था। उस टाइम खड़ा हुआ था रशिया इंडिया के लिए, ये बात तो यू हैव टू गिव इट। एवरीवन नोस हाँ, इंडिया वाज इन द सोवियत कैंप। जो भी राइट। प्रिया ने क्वेश्चन पूछा, इसमें तो इंडिया हाँ वाज इन हाँ, सोवियत कैंप। तो इवन दो ऑफिशियली इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी कि हम किसी कैंप में नहीं है। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमें कहा भी इसीलिए जाता था। एक तो रूमर तो वो भी है कि पहले यूएस इंडिया, रूमर है कि इंडिया के पास पहले आया था कि भैया जो चाइना को दिया गया है एज द 5th परमानेंट, वो नेहरू को बोला था कि भाई तुझे ले लो। अगर मिला था तो वो सही में उसने सबसे बड़ा गधे वाला काम किया था, रिफ्यूज करके नॉन अलाइंड मूवमेंट का सहारा था। कि आई डोंट नो, इट्स अ रूमर। सच्चाई कितनी है इसमें पता नहीं, बट कहते हैं अर्बन लेजेंड है। नहीं, उसमें प्रॉब्लम मालूम है क्या है? अगर इंडिया सपोर्ट कर लेगा इस पर्टिकुलर कॉज को, अगर पब्लिकली कहेगा कि यूएस के साथ कि भैया हम करते हैं सपोर्ट, तो रशिया इस टाइम पे रशिया मतलब पुतिन तो वैसे ही एक मैड डॉक्टर ही कह दो, वो तो फिर उसने सब कुछ बंद कर देना। S-400 जितना भाई इंडिया का तो पूरी 70 to 80% ऑफ जो आर्म्ड मशीनरी है वो तो उन्हीं के बलबूते चल रही है। बट नॉट नेसेसरली, लेकिन वो तो चल रही है, वो हिस्टोरिकल बैगेज तो चलता आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंडिया की अलाइनमेंट भी तो शिफ्ट हुई है ना। इंडिया की अलाइनमेंट में तो ओबामा के बाद जो न्यूक्लियर डील भी हुई, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो वेस्टर्न। और वेस्टर्न एग्री। इसलिए हो रही है बिकॉज इंडिया इज ए फ्री मार्केट डेमोक्रेसी। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर प्रॉब्लम मालूम है कि ये जो बैगेज है, और बिकॉज हमारे पास हमेशा चाइना का ऊपर से वो तलवार लटक रही होती है, राइट? हम चाह के भी यू कैन नॉट मेक रशिया एंग्री। तो आप ना यू विल डू दिस मम वाला ना, कुछ बोलोगे ही नहीं। नो नो, मम आप बोलेगा तो देखिएगा अभी आप देखिएगा। मैं बल्कि इसके ऊपर मैंने बात करनी थी कि इंडिया की क्या पोजीशन होगी। मैंने भी आपको बताया, इंडिया के पास और कोई चारा ही नहीं है। इंडिया इज ह्यूज जो भी है, बट इंडिया के ऊपर जो तलवार चाइना की लटक रही है, इंडिया हैज टू अलाइन विद द वेस्ट। इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज वेस्ट नेचुरली एक डेमोक्रेसी के साथ अलाइन करेगा, जो कि इंडिया है इस राइट। पूरे रीजन में। जापान एक इतना बड़ा नहीं है। ये जो नेक्स्ट वर्ल्ड है, ये सेंचुरी है, दिस इज अ बिलियन प्लस की गेम है। जो कंट्री बिलियन प्लस है या क्लोज देयर अबाउट्स है, जैसे यूरोपियन यूनियन, दे हैव द पावर टू बी अ सुपर पावर। इवन अमेरिका भी डिमिनिश होता जाएगा। इट विल बिकम नीचे की तरफ जा रहा by है। इट्स गोइंग 2050, I think America is supposed to be the third largest economy. Second will be India. So, इंडिया। जो क्वाड बना, एक सेकेंड, जो क्वाड बना है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये इंडियन ओशन और पैसिफिक के ऊपर जापान और इंडिया, ऑब्वियसली जस्ट टू काउंटर बैलेंस जो चाइना है। चाइना, अब ये रशिया के ऊपर आई वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस। खैर वो भी अलग करते हैं, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो इंडिया की अलाइनमेंट तो वेस्ट की तरफ हो ही रही है, एंड इंडिया विल प्ले दिस कार्ड कि अगर और अमेरिका भी मजबूर करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी डंडा दिया। हमारा वजीर आजम इतना भोला भाला और बेवकूफ इंसान है, ही वेंट टू रशिया एट द वर्स्ट टाइम। मैं हैरान इस बात पे था कि पुतिन इससे मिल लेगा। और पुतिन ने क्यों नहीं मिलना था? पुतिन ने मिलना था क्योंकि पुतिन फील्स सो आइसोलेटेड। उसके पास पाकिस्तान जैसा मुल्क भी चला गया, तो उसने कहा हाँ जी, आ जाए हम आपके साथ बात कर लेते हैं। और अमेरिका के व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दी कि हमने नोटिस लिया है कि ये वजीर आजम इमरान खान जो है रशिया गया, बिकॉज यू हैव टू मेक अ पोजीशन। वो 55 मिलियन का जो फाइन है ना, वो इसीलिए दिया है। वो जो 55 मिलियन का फाइन आया ना, वो गिफ्ट फ्रॉम यूएस इसीलिए ही है दिया सडनली, कि भाई तुम गए थे ना वहां पर, ना तो तुम्हें कुछ मिला। ये रीजन तो नहीं दिया उन्होंने। नहीं सर, आपको भी पता है ये पॉलिटिकली ये गेम सडनली उसी टाइम पे क्यों होती है। या मे बी, लेकिन हैविंग सेड दैट, चले कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाते, जो ऑफिशियल होता है उसके ऊपर ही रहते हैं। लेकिन हमारे तो उन्होंने भी एक छोटा सा डंडा दिया कि ये क्या हो रहा है, आपके ये
आइदर यू आर विद देम और अगेंस्ट देम, यू नो, हाँ। वही कहेंगे ना वो। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, सारे ये नथु खैरे छलांगे मार रहे हैं और बड़ी जी गप्पे जंपे मार रहे हैं कि हाँ भाई हम ना वो जी बड़े जबरदस्त हो गए हैं रशिया के ना, अरे ये वो। तो उन्होंने ट्वीट प्राइम दिया, मिनिस्टर, हाँ उन्होंने ट्वीट दे दी, जब डंडा आया वहां से उन्होंने ट्वीट दे दी कि हम हमेशा से, और वैसे ये इमरान खान की हमेशा से पॉलिसी रही भी है, ही इज नेवर सपोर्टेड वॉर, और उसने लेकिन कह दिया कि हम यही चाहते हैं कि रशिया, ये जो भी इशू है डायलॉग के थ्रू हल होना चाहिए, जो कि एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, व्हिच इज फेयर इनफ। लेकिन इस इंडिया बंदे में को भी वही चाहिए था, लेकिन इस बंदे को चाहिए था कि ही शुड हैव पोस्टपोन्ड हिज विजिट ऑन सच अ क्रूशियल टाइम। ये पहले का डिसाइड हुआ होगा, लेकिन इनको ये नहीं करना चाहिए था कि ही शुड हैव गॉन। लेकिन anyway, वो अमेरिका के डंडे के बाद ही गेव दैट स्टेटमेंट। नहीं नहीं, उसके इसका एक और चीज जो है, इसने एक वहां इंटरव्यू दिया है यार। आई यूज्ड टू रियली एडमायर इमरान खान बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये मुझे लगता था ये यूके की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, पर्सनैलिटी है, बट ये द मोर आई सी हिम, मैं कुछ बोलूंगा नहीं बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल विल गेट एंग्री। वो उसने वहां जाके बोला कि भाई हमारा एक डिबेट होना चाहिए मेरा और मोदी का फॉर द कश्मीर, सॉल्विंग द कश्मीर इशू। जैसे कोई गेमें चल रही हैं, जैसे कोई गेमें चल रही हैं। मोदी अपने अपने ऑपोजिशन से डिबेट नहीं करता, तो है कौन, तेरा तो फोन भी नहीं उठाता वो। रशियन टीवी में जाके बोल रहा है वो, ही इज एम्बैरेसिंग हिमसेल्फ एवरीवेयर, एंड ही इज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। मुझे तो लाइक I had real hopes with He him. runs, मुझे he runs the office of prime minister as though he is ये क्या पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म है जैसे कोई, यानी हाँ ऑपोजिशन को आप इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन हाँ, आप प्राइम मिनिस्टर की का एक ऑफिस होता है, एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस डेकोरम की होता है। सेक्रेटरी होती है, डेकोरम होता है, एग्जैक्टली। और वहां पर आप यानी ये बातें ऐसी कर दी, और उन्होंने उससे पूछा, वो जो रशियन लड़की थी उसने इसको कहा कि आप रियल ट्रेड, आप ट्रेड, इन मैंने रियल वही लाइफ में ऐसा नहीं होता, उसने ये बोला था उसको, इन उसने रियलिटी कहा, ऐसा नहीं होता, ये बोला था उसने। उसने इससे यही ज्यादा कहा, सुने जरा, उसने ये कहा, मैंने वो इंग्लिश में, वो अपने इंग्लिश के शो में मैंने चलानी है उसकी कुछ बिट्स। वो कहती है कि आप तो कहते हैं जी आप रशिया से, हालांकि ऑब्वियसली शी वाज प्रो रशिया, वाज आरटी, वो कहते हैं आप रशिया से ट्रेड करना चाहते हैं, गैस लेना चाहते हैं वगैरह वगैरह, बट अमेरिका तो आपको ऐसे करना नहीं देगा। कहता ये, और वो जाहिर बात है, अमेरिका, आपने आईएमएफ के कर्जे के नीचे आप दबे हुए हैं। हाँ, चाइना कहे कि हमने नॉन अलाइनमेंट, चाइना ने भी स्टेटमेंट दे दी कि हम इसको कंडेम भी नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं करते, बट चाइना इज अ सुपर पावर, चाइना कैन अफोर्ड दैट। इवन इंडिया कैन अफोर्ड टू से दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दैट वुड बी अ बैड रीजन, क्योंकि इंडिया, इफ इंडिया वांट्स टू मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, इंडिया को कैंप में जाना ही पड़ेगा। एनीवे, इंडिया, लेकिन पाकिस्तान, ओ भाई आप कितना 3 में ना 13 में आप कहां गप्पे मारते हैं। सो एनीवे, सर वो जो पाइपलाइन के लिए गया था ना, जस्ट टू फॉर एवरीबडी इनपुट, वो 10 साल से बात चल रही है, वो पाइपलाइन कभी बनी नहीं सकती। द रीजन इज, वो जब भी पाइपलाइन बनाने के लिए दे फाइंड दी रशियन कंपनीज, वो कहते भी, यूएस कहता है ऐसी कंपनी लो जिसपे सैंक्शन नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है बची है रशिया में जिसपे सैंक्शन नहीं है, वो पाइपलाइन इनको लेने नहीं देंगे, कहते हैं हम आईएमएफ का तुम्हारे को कर्जा बंद कर देंगे। वो कभी पाइपलाइन डल ही नहीं सकती वो पाकिस्तान में। सो इट्स अ पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, वो से सोचा भी क्यों कि वो पाइपलाइन का ड्रीम लेके गया था, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडिया के ऊपर एक चीज आई गिव प्लस टू इंडिया है कि वो कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट वर्ल्ड फोरम पे बहुत सोच के देते हैं। ये शेख रशीद और वैसे लोग नहीं है कि हम पाव भर का बॉम्ब यहाँ वहां फेंक देंगे। यू वुड फाइंड अ हाईली मेजर्ड स्टेटमेंट, इसलिए इनकी एम्बैरेसमेंट थोड़ी कम होती है। इधर भी हो जाती है कभी कभी, बट थोड़ी कम होती है, थोड़ा मेजर्ड, इनके बंदे काफी मेजर्ड है उस नहीं, यू राइट, के छोटे छोटे लेवल पे तो जो मिनिस्टर्स वगैरह वो तो कर देते हैं, लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद एवरी सिंगल वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ देयर माउथ। यस, लेकिन हमारा बस बेड़े गर्क हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। एक कल नेक्स्ट टाइम के लिए टॉपिक है, मैं ऑनर किलिंग पे रिसर्च कर रहा था, और आपका तो विकिपीडिया पे पाकिस्तान का पूरा पेज ही बना हुआ है, स्पेशली एक वर्ल्ड का, एक उसका, वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और मैं एक चैनल खोलने वाला हूँ, अन कॉम्पिटिशन टू यू, दुनिया से खिताब। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चलिए सर, नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नहीं आया स्टैंड विद रशिया। हाँ जी भाई, मैंने स्टैंड विद रशिया सिर्फ आपसे बात करने के लिए लिखा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चढ़ाने के अच्छा नहीं, अच्छा मैं यही पूछ रहा था कि अभी रिसेंटली 370 जब आर्टिकल हटा था कश्मीर का, तो रशिया ने खुल के सपोर्ट किया था इंडिया का, और हमारा 70% वेपन्स है ना, 70% वेपन्स रशिया के ऊपर डिपेंड है।
तो ऐसे टाइम पे अगर वो रशिया के ऑपोजिट जाएगा तो आपको लगता नहीं कि, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के मतलब है, थोड़ा तो डर रहता है कि अगर टू फ्रंट वॉर चालू हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम पे एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जो हमको खुल के सपोर्ट कर सकता है। तो अगर हम लोग उससे डायरेक्टली दुश्मनी ले लेंगे, बिकॉज इसमें ना रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, इसमें जियो पॉलिटिक्स है पूरा। हाँ तो ठीक, हाँ तो जियो पॉलिटिक्स ही है ना। तो अब देखें, प्रॉब्लम फिर ये भी तो रहेगी ना कि हाँ ये इसको इंडिया बड़ा केयरफुली नेविगेट कर सकता है, क्योंकि इंडिया बिकॉज जस्ट इतना अभी बड़ा है। सुन लें, जस्ट अभी इंडिया मोदी, इतना बड़ा, हाँ सॉरी 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 बोलिए सॉरी। इंडिया इतना बड़ा है कि वो एक न्यूट्रल स्टांस के साथ रह सकता है। और रशिया का जो मसला है कि रशिया के साथ अब ये डिपेंड करता है कि क्या वेस्ट कितना अपना रिजॉल्व सख्त रखता है कि आपने, क्योंकि वेस्ट का भी मसला है। वेस्ट का असल जो एनिमी है वो चाइना है, क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिकल इकोनॉमिक पावर भी है जिसको इतने आराम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए तो सिर्फ वेस्ट को इंडिया की ही जरूरत पड़ेगी। सो आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो आपने कहा कि ये रशिया की गेम है, लेकिन अब देखें पाकिस्तान भी इसलिए उधर जा रहा है रशिया से दोस्ती करने, क्योंकि रशिया और चाइना का भी तो एक ब्लॉक बन रहा है। सो हु नोज, ये एक चॉइस तो लेनी पड़ेगी। जो 70% की आपने बात की वो तो बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अमेरिका को, उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। नहीं लेकिन टाइम पिछले 10-12 साल से काम हो रहा है ना। जब ओबामा आया था वो एक हिस्टोरिक विजिट था, और जो इंडिया की एक अलाइनमेंट थी वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई थी। आपको जो उनके रशिया के फाइटर जेट्स का क्या नाम है, जो 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 सूज है सुखोई को, उनको छोड़ के आपको F-22 तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको F-18 वगैरह मिलेंगे। तो who knows, why would you नहीं, not उन्होंने take? ऑफर किया था बट इंडिया ने रफाइल के लिए गया। अच्छा, और एक चीज, जो चाइना है वो तो स्टार्टिंग से कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन यूएस अभी 5-6 साल से ये चाइना से चिड़ा हुआ है। उसके पहले तो चाइना को फुल सपोर्ट करता था यूएस, जब नहीं, से वो सपोर्ट चाइना ने उसको आंखें दिखाना चालू किया। सपोर्ट नहीं करता था। उनका व्यू ये था, ऑब्वियसली एक वो चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री थी, उनकी एक फैक्ट्री शॉर्ट तो टर्म, यूएस नहीं बनाया ना, अगर देखा जाए तो हाँ नहीं वेस्ट ने कम्युनिस्ट बनाया, कंट्री को। वेस्ट ने भी हाँ। बनाया। लेकिन उसके पीछे वजह थी ना, उनको ये लगता था कि जैसे जैसे चाइना रिच होगा, जैसे जैसे उनके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, दे विल बिकम मोर प्रो डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियसली एक मिसकैलकुलेशन थी जिसकी अब ये कीमत अदा कर रहे हैं। क्योंकि अभी जस्ट नाउ मोदी ने भी ना रशिया पुतिन को फोन करके बोला है कि वॉर रोको करके। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया एकदम से रशिया के साइड हो रहा है, बट हाँ इंडिया के लिए बहुत, रशिया से ज्यादा इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। हाँ वो थोड़ा टिल्ट होगा रशिया के साइड में, लेकिन फुल ऑन रशिया के सपोर्ट में भी नहीं आ सकता इंडिया आज के टाइम पे, बिकॉज हाँ चलो थैंक यू या। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।